हेलो गाइस, आज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं मैट्रिसेस ऑफ क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड। गाइस ये एक बहुत ही भयानक दमदार चैप्टर है। क्यों ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि ये चैप्टर सीबीएसई में नहीं है और ये चैप्टर आईसीएसई में है और इम्पोर्टेंट है। मैंने आप एक वीडियो बना चुका है चैप्टर वाइज वेटेज ऑफ मैथ्स ऑल चैप्टर। तो इस चैप्टर से बोर्ड में आता है 5 to 6 मार्क्स। गाइस 6 मार्क्स अगर आपको अपनी मुट्ठी में करने हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, तो आपको 2 से 3 मार्क्स मुट्ठी में हो जाएंगे। और अगले कुछ पार्ट होंगे जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बोर्ड के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होंगे। तो आपको 6 मार्क्स करने के लिए 2 से 3 वीडियो देखने होंगे आधे घंटे के, बस मतलब 1.5 घंटे में आप ये समझिए कि आपके 6 मार्क्स मुट्ठी में। तो आपको क्या करना है, तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर देना, ताकि मैं आप यहाँ से 2-3 मार्क्स मुट्ठी में करेंगे। अगले और जो वीडियो आएंगे तो उससे आपको और इकट्ठा करना होगा। बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं ना। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं व्हाट इज मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट। मैट्रिसेस इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ। अब रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट किस लिए बोला गया? यहाँ पे होते हैं 2 स्क्वायर ब्रैकेट, ध्यान से दिख गए 2 स्क्वायर ब्रैकेट, ये एक ही स्क्वायर ब्रैकेट। अब देखिए हमने बना दिया। अब मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, ये रेक्टेंगुलर लग रहा है भाई, समझ लो। स्केल से नहीं बनाया तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो, बाकी ये रेक्टेंगुलर लग रहा है ना। A matrix is a rectangular arrangement of elements। एलिमेंट्स यहाँ पर नंबर होंगे कोई, जैसे 1 0 2 3 -1 0, सॉरी जैसे आप कुछ भी लिख सकते हैं 2 -3 -15 0 1 2 कुछ भी। तो ये हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स। तो ये हमारा हम लोग कह सकते हैं ये ए मैट्रिक्स है। और इसी तरह रिप्रेजेंट करने के लिए खाली हमें बताएंगे ये मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। अब रोज एंड कॉलम का फंडा है, जो हमारे पास वर्टिकल लाइंस होती है। ये जो वर्टिकल लाइंस आप लोग देखिए 1 -1 0 0 2 1 2 -3 2 3 -15 3। गाइस एक बार मैं देख लेता हूँ वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं। यस गाइस वीडियो क्लियर है। अब देखिए यहाँ हम लोग अब ये देखेंगे, तो जो वर्टिकल लाइंस होंगी इसे क्या कहेंगे? बोलते हैं कॉलम। गाइस ध्यान दीजिएगा, कॉलम ये हमारा पहला कॉलम है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ओके, इतना समझ में आया कि नहीं? अगर आया हो तो कमेंट बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए और लिख दीजिए यस। अब देखिए कॉलम हमको पता चल गया। अब जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है ये हो जाएंगे हमारी वर्टिकल लाइंस और ये हो जाएंगी हॉरिजॉन्टल लाइंस। जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो क्या है? उसे बोलते हैं हम रो। तो रो 1 रो 2 रो 3 एंड सॉरी रो 3 नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 कॉलम्स हैं और 3 रोज हैं। अब आपसे कोई पूछे कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है। आपके पास क्वेश्चन दिया रहेगा फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। तो अब ये मैट्रिक्स आपको दे देगा, कुछ भी दे देगा। अब वहां पे आपको क्या बताना होगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो गाइस आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताना है। गाइस बहुत ही इजी है, एकदम हलवा चैप्टर है, तब भी देख लेते हैं। बनाने में क्वेश्चन की मेहनत लगेगी। देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम लोग कहते हैं रोज, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज मतलब जितनी रोज है, कितनी रोज है 1 2 3 इनटू नहीं गए, इसमें पिछली वीडियो में भी गलती किया था, इसमें भी क्रॉस बोलेंगे इसे, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आएगा। नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ओ सॉरी नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ पे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3 इनटू नहीं सही, क्रॉस कॉलम कितने हैं? 4। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं इस ऑर्डर में ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 4। कितना है गाइस? 3 क्रॉस 4। ओके, आपको समझ में आया होगा। ओके गाइस, अब हम लोग यहाँ पे हमको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पता चल गया है ए मैट्रिक्स का 3 क्रॉस 4। ओके 3 क्रॉस 4। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगर आपको इतना समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ने के साथ अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। हमें ये तो पता चल गया कि मैट्रिक्स क्या होता है, बहुत अच्छे से समझ गया कि मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जिसमें एलिमेंट होते हैं। एलिमेंट में वो x y z कुछ भी हो सकता है, या 1 2 3 माइनस प्लस 0 कुछ भी हो सकता है। अब हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं करना हमें। ओके गाइस, अब हम लोग यहाँ पर जो हमारी पहली मैट्रिक्स आती है उसे हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स। मैं आपको एक एक का एग्जांपल दूंगा। तो देखिए रो मैट्रिक्स वो होती है
रो मैट्रिक्स कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन रो, ओनली वन रो, जिसमें कोई भी मैट्रिक्स होगा उसमें आपको एक रो दिख जाए, एक रो हो सिर्फ, उसे हम लोग बोलेंगे रो मैट्रिक्स। लेट सपोज 2 3 4 1 रो मैट्रिक्स है, हाँ है, क्यों? क्योंकि इसमें एक रो है। कॉलम डिपेंड नहीं करता, रो मैट्रिक्स में कॉलम का कोई वो नहीं, कॉलम चाहे 4 5 6 कुछ भी हो, लेकिन रो एक होना चाहिए। ओके, दूसरा देखते हैं 2 3 1 है, हाँ है, 0 1 है, हाँ है। अब आपको बताना है 2 3 2 1 ये है, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे रोज 2 हो गए, जहां पे अगर सिर्फ एक रो, ओनली वन रो, उसे हम लोग बोलेंगे रो मैट्रिक्स। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आएगा। अब हमने एक परफेक्ट एग्जांपल लेते हैं रो मैट्रिक्स का। परफेक्ट का मतलब ले लेते हैं 2, सॉरी इसको कॉमन नहीं होगा, 3 4 और 0। अब यहाँ पे लेट सपोज आपसे पूछ लिया गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या गाइस? पूछ लिया गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ। तो आप ऑर्डर बताने के लिए क्या करोगे? नंबर ऑफ रोज, पहले हम लोग रोज गिनेंगे। तो रोज यहाँ पे हमारे पास एक है, इंटू नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 4। तो इसे हम लोग बोलेंगे इसको लेट सपोज हम लोग ऐसे कर देते हैं। तो द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 1 क्रॉस 4, 1 क्रॉस 4, नॉट 1 into 4, 1 क्रॉस 4। अब मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। अगर आपको निकालना है कि इसकी एक मैट्रिक्स है आपके पास, उसमें आपको एलिमेंट नहीं पता कितने, लेकिन आपको उसका ऑर्डर बता दिया गया 14 क्रॉस 3। 14 क्रॉस 3 मतलब 14 रोज होंगी और 3 कॉलम्स होंगे। तो आपको अगर ये पता लगाना है कि उसमें एलिमेंट कितने हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 14 3 या 42 नए एलिमेंट होंगे। उसी तरह हम लोग यहाँ पर देखेंगे, अगर आपको यहाँ पे इसमें एलिमेंट पता लगाने हैं तो नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 इंटू कॉलम कितने हैं 4, 1 into 4 तो 4 एलिमेंट आ गए हमारे पास। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा ना। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टाइप ऑफ मैट्रिक्स का। जो हमारा अगला टाइप ऑफ मैट्रिक्स है वो है कॉलम मैट्रिक्स। क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, जो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है, इसमें ओनली वन कॉलम होगा। इसमें क्या फंडा था? इसमें सिर्फ एक रो होती थी, और इसमें क्या है? ओनली वन कॉलम। इसमें कॉलम एक है, उसमें रो एक थी, ओनली वन कॉलम। मतलब कि रोज में कॉलम का कोई मतलब, रोज में हम लोग कॉलम को नहीं देखेंगे, कॉलम में रोज को नहीं देखेंगे, रो में कॉलम में। सिर्फ हमको कॉलम है तो कॉलम देखना है। तो जिसमें एक कॉलम, सिर्फ ये हमारे पास मैट्रिक्स है 2 3 4, एक कॉलम है, रो से कोई मतलब नहीं, एक कॉलम है, कॉलम मैट्रिक्स 2 3 2 1, एक कॉलम है बस, 2 3 2 1 ये है, नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कॉलम हो गए। तो अगर आपसे पूछा जाए इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताओ, तो हम लोग क्या कहेंगे? रोज कितनी है हमारे पास? 3 रोज, 3 क्रॉस कॉलम 1। इसका क्या है? 4 क्रॉस 1। इसका क्या है? 2 क्रॉस 2। आई होप आपको इतना समझ में आएगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ हम लोग आपको ये बता देते हैं कि हमारे चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश में ट्रेजर ट्रोव और जो शॉर्ट स्टोरीज हैं और ट्रेजर ट्रोव के वो सब अवेलेबल है। नोट्स अवेलेबल हैं। अगर आपको हमारे चैनल पे जाना है, चैनल पे जाके आप सब, मैंने आपका टाइम बचाने के लिए सब जितने भी नोट्स है सब सिर्फ 1 मिनट के अंदर दिखाए हैं शॉर्ट्स में। 1 मिनट से ज़्यादा का कोई वीडियो आपको नहीं मिलेगा। तो आपके सारे नोट्स 10th के ICSE के सभी सब्जेक्ट के, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ के भी अवेलेबल करवाऊंगा, इंग्लिश के। तो वो सब क्या है 1 मिनट के अंदर है। आपको जाके क्या करना है? हमारे चैनल पे देख लेना है। और अगर आपको सैंपल पेपर चाहिए तो हमने फिजिक्स का अपलोड करवा दिया और धीरे धीरे आगे और सब्जेक्ट के अपलोड करवा दूंगा। तो आप हमारे चैनल प्रेफर कर सकते हैं। अगर आप और सैंपल पेपर देखते हैं, क्योंकि सैंपल पेपर यूट्यूब पे कहीं नहीं अवेलेबल है, अगर आपको और सारे सैंपल, गाइस लास्ट 15 ईयर्स के सैंपल पेपर हम लोग सिर्फ आपको इस चैनल पे दे रहे हैं। तो आपको करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आगे जब सैंपल पेपर अपलोड करें तो आपको मैसेज मिल जाए ना। हमारे पास आता है अगला टाइप ऑफ मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या है गाइस? स्क्वायर। अब ये आपको बहुत ईजी लगेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब समझ में आया? देखिए मैं बताता हूँ इसमें स्क्वायर का मतलब क्या है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कि लेंथ और ब्रेड्थ बराबर हो। मतलब कि किसी भी मैट्रिक्स की लेंथ और ब्रेड्थ क्या होती है? उसके रोज और कॉलम। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स वो होते हैं नंबर ऑफ रोज, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। जितने रोज है अगर उतने ही कॉलम है तो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए हमारे पास एक ये स्क्वायर है जिसमें कि 3 सेंटीमीटर का लेंथ है और 3 सेंटीमीटर ब्रेथ है। तो क्या हमारा स्क्वायर है? उसी तरह हमारा कोई एक स्क्वायर है जिसमें कि 3, देखिए अब स्क्वायर मैट्रिक्स की हम लोग बात करें तो नंबर ऑफ रोज 3 होनी चाहिए, कुछ भी हो सकती है नंबर ऑफ। लेट्स सपोज 3 है, 2 3 4 2 1 2 0 2 1। तो जितनी भी रोज हों
और जितने भी कॉलम्स दोनों सेम होने चाहिए। यहाँ पे रो कितनी है 3, यहाँ पे कॉलम कितनी है 3, तो 3 क्रॉस 3 हो गया तो हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 2 0 1 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज 2 हैं और कॉलम्स भी 2 हैं। आई होप आपको इतना समझ में होगा। तो ये थी हमारी तीसरी टाइप ऑफ मैट्रिक्स जिसका नाम था स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, अब आती है हमारे पास इसी से मिलती हुई एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या आता है गाइस रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ओके, हम लोग यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स सेम है, मतलब इसका अपोजिट है। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते थे, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि रेक्टेंगुलर वही रेक्टेंगल वही होता है जिसमें कि लेंथ कुछ और ब्रेथ कुछ और। सेम हो गया तो स्क्वायर बन जाएगा, सेम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। मतलब कि जैसे आपको रेक्टेंगल बनाना है, अगर इसकी लेंथ 3 है तो इसकी 2 होनी चाहिए, अगर इसकी 3 है तो इसकी 4, इसकी 2 है तो इसकी 3, मतलब कि सेम नहीं होनी चाहिए। लेंथ और ब्रेथ अगर सेम हो गया तो स्क्वायर बन जाएगा। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आर दोस मैट्रिक्स इन व्हिच नंबर ऑफ रोज डजंट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ओके, नाउ एक बेस्ट सा एग्जांपल देख लेते हैं, प्यारा सा। देखिए पूरा ब्लैक ही ब्लैक कर दिया मैंने, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, देखिए 2 3 0 1 1 2 0 3 बोल सो रहा हूँ वो ध्यान दीजिए, कुछ भी हो सकता है। हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है? नंबर ऑफ रो हमारे पास 2, पहली रो और ये दूसरे, कॉलम 4, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया 2 क्रॉस 4। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है 2 क्रॉस 4, तो 2 क्रॉस 4, तो दोनों इक्वल है? नहीं इक्वल है, तो हमारा क्या हो जाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगर आपको इतना समझ में आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगली मैट्रिक्स जिसे हम लोग बोलते हैं जीरो और नल मैट्रिक्स। क्या है गाइस? गाइस देखिए मैंने आपके यहाँ पर लिख रखा था प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इसे हटा देता हूँ क्योंकि वहाँ पर अगर आपको लाइक शेयर करना हो तो तुरंत कर दीजिए। अब हम लोग इसको रीच करके आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास कौन सी आती है गाइस? चौथी होगी, पांचवी आती है हमारे पास जीरो और नल मैट्रिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या है हमारे पास जीरो एंड नल। नल मतलब कुछ नहीं, जीरो एंड नल मैट्रिक्स। इसमें देखिए बुक में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। बुक में क्या डेफिनेशन लिखी हुई है? इफ ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स जीरो इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। अगर किसी भी मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट जीरो हो जाए तो वो हमारी जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स हो जाए। किसी भी मैट्रिक्स का कोई हमारे पास मैट्रिक्स है गाइस, उसके सभी एलिमेंट जीरो हो जाएं। कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है उसके सभी एलिमेंट जीरो हो जाएं। हम लोग कह सकते हैं कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स हो उसके सभी एलिमेंट अगर जीरो हैं तो वो क्या हो जाएगा? जीरो मैट्रिक्स। चाहे वो रेक्टेंगुलर क्यों ना, चाहे वो स्क्वायर क्यों ना, चाहे वो कॉलम मैट्रिक्स, क्या मतलब अगर उसके अंदर सारे एलिमेंट जीरो हैं। कि हमने एक मैट्रिक्स ले लिया ए, इस मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट जीरो हैं, जीरो एंड नल मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट जीरो हैं तो जीरो एंड नल मैट्रिक्स। आई होप आपको इतना समझ में आएगा। ये बहुत ही ईजी है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ओके, अब हमारे पास जो इसके बाद वाली आती है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स ये क्या था यार, समझ में नहीं आया। चलिए हम लोग समझाते हैं आपको डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए हमारे पास 6 वाला है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है गाइस? डायगोनल मैट्रिक्स कोई भी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं हम लोग जिसका कि प्रिंसिपल डायगोनल और लीडिंग डायगोनल। यहाँ पे देखिए आप सिर्फ इतनी बातों पर ध्यान दीजिए। क्या है प्रिंसिपल, उसी को हम लोग बोलते हैं लीडिंग। प्रिंसिपल और लीडिंग डायगोनल जो है जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई हमने ये मैट्रिक्स लिया, साफ साफ लिखते हैं इसे। हमारे पास ये है मैट्रिक्स, इसमें सिर्फ डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा होता है और लीडिंग डायगोनल ये वाला होता है। लेफ्ट टू राइट वाला क्या होता है? प्रिंसिपल और लीडिंग डायगोनल। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कि प्रिंसिपल और लीडिंग डायगोनल सिर्फ जीरो ना हो, ये कोई जीरो ना हो, या लेट्स सपोज 2 0 2 नहीं गाइस गलती हो गई। डायगोनल हमारे पास जो लीडिंग डायगोनल है वो जीरो ना हो बस, और कुछ हो सकता है -1 -3 और 0। सॉरी गाइस मैं बार-बार जीरो लिख रहा हूँ। 4
तो सिर्फ उसके डायगोनल जो है, जो हमारे पास उसके डायगोनल है वो क्या, वो जीरो ना हो, वो जीरो ना हो, बाकी पूरी जितने भी हो सब जीरो हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। यहाँ पर लोग लिख सकते हैं 0 0 0 0 0 0 0 0 0, मतलब उसको छोड़ के सब जीरो से, प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के अगर उस मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट जीरो हो गए तो हमारा क्या हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। एक बार और रिवर्स करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स में अगर सिर्फ प्रिंसिपल या लीडिंग डायगोनल लेफ्ट राइट वाला जीरो ना हो, बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो, उसे हम लोग बोलेंगे जीरो और डायगोनल, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने लास्ट डायगोनल सॉरी लास्ट मैट्रिक्स की तरफ। जो हमारा लास्ट मैट्रिक्स है हमने 6 डिस्कस कर लिए, और जो हमारा लास्ट है वो है आइडेंटिटी, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 7वां है यूनिट एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट का मतलब पता है क्या होता है, 1। यूनिट का मतलब 1। तो कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल सिर्फ 1 हो, बाकी सब प्रिंसिपल डायगोनल 1 हो, बाकी सब जीरो, बाकी सब जीरो हो। देखिए अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ईच एलिमेंट ऑफ इट्स लीडिंग डायगोनल इज यूनिटी। यूनिटी मतलब दैट इज 1, खाली सिर्फ डायगोनल 1 हो, 1 1 1, बाकी सब जीरो। ओके, तो सिर्फ डायगोनल को छोड़ के बाकी सब जीरो, तो हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो गाइस अब हम लोग यहाँ पर एक बात और कर लेते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या गाइस हमारे पास अगला टॉपिक है, आप अपने बुक में देख सकते हैं। हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मतलब आपको किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ ट्रांसपोज करने के लिए। लेट सपोज हमारे पास ए दिया गया है 2 3 1 2 3 1, ये हमारी ये मैट्रिक्स। अब आपको इसको ट्रांसपोज करना है तो आप क्या करेंगे, ए डैश करके ऐसे लिखेंगे। देखिए 2 3 1 2 3 1। आई होप आपको इतना समझ, मतलब हम लोग इसको ऐसे कर देंगे। ठीक है, 2 3 1 ऐसे था, ये 2 3 1 इधर आएंगे, ये 2 3 1 इधर। एक और एग्जांपल देखते हैं, इसको इरेज करते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 2 3 1 वही एग्जांपल लेते हैं। अब इसको हमने अगर सीधा कर दिया ऐसे तो ये क्या हो गया, इसका ट्रांसपोज हो गया। एक और लेते हैं 2 3 2 2 2 3 2 2। अब देखिए इसको अगर हम लोग उल्टा करेंगे तो 2 3 और 2 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो गाइस अगर आपको हम यहाँ तक की वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट करें, और हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।